ओम साईं राम। गुरुवार की बाबा की व्रत की विधि। बाबा का व्रत किस तरह हम करें गुरुवार की कि मेरी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, सभी भक्त की मनोकामना पूर्ण हो। बहुत ही सुंदर विधि लिखा हुआ है। श्री साईं बाबा का यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। इस व्रत को करने के पूर्व हथेली के आकार का एक नया सफेद वस्त्र लेकर उसको गीली हल्दी कर उसमें डुबाकर सुखा लें। गुरुवार को प्रातः अथवा शाम समय में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पूर्व दिशा में स्वच्छ कपड़ा बिछाकर एक आसन पर श्री साईं बाबा की मूर्ति स्थापित करें। उनको चंदन कुमकुम का तिलक लगाए, फूलों की माला चढ़ाए, उनके आगे दीप प्रज्वलित कर अगरबत्ती धूप लगाकर सुगंधित धूप दीप से आच्छादित करे। तत्पश्चात श्री साईं के समक्ष बैठकर हल्दी लगे पीले वस्त्र में एक सिक्का रखकर जिस कार्य के सिद्धि के लिए व्रत रख रहे हैं उस कार्य को करने के लिए संकल्प लें। साईं बाबा से सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए उस सिक्के को उस कपड़े में लपेट कर गांठ बांध ले और एक श्री साईं बाबा के चरणों में रख दे। अपने मन में श्रद्धा अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार को मन्नत मानते हुए यह व्रत आरंभ करना चाहिए। बाद में प्रत्येक गुरुवार को विधि अनुसार केवल व्रत कथा का पाठ ही करनी चाहिए। गुरुवार का व्रत आरंभ करते समय इस पुस्तक के मुख पृष्ठ पर दिए श्री साईं बाबा के स्वरूप को प्रणाम करें तथा पुस्तक पर कुछ पुष्प की भी समर्पित करनी चाहिए। श्री साईं बाबा के नामावली सर्वप्रथम पाठ करना चाहिए। इसके बाद श्री साईं बाबा का ध्यान करते हुए श्री साईं बाबा का व्रत का 6 अध्याय पढ़े तथा कथा समाप्ति पर श्री साईं बाबा की आरती और प्रसाद के रूप में घर पर बनाए खिचड़ी, मिठाई, फल आदि सभी में बाबा को चढ़ाकर बांट दे। श्री साईं व्रत की संपूर्ण विधि है श्री साईं बाबा के से आने वाले सभी विघ्न दूर करने की प्रार्थना करें। जीवन में सफलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर में गरीबी दूर हो जाती है। निर्धनता सदैव के लिए दूर हो जाती है। भगवान की पूजा करने, साईं बाबा का व्रत करने से क्लेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। श्री साईं व्रत संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजन आदि किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पीड़ा स्वतः ही दूर हो जाती है और मन में अपार शांति और खुशी मिलती है। श्री साईं व्रत का प्रसाद वितरण करते समय श्री साईं व्रत कथा की 21, 11, 51 आपकी समर्था के अनुसार पुस्तक भक्तों में बांटनी चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा पुस्तक प्राप्त करने वाले यदि आपकी प्रेरणा से इस कथा को पढ़ ले या सुन ले तो उनकी भी भाग उदय हो जाती है, उनकी समस्त मनोकामना पूरा हो जाती है। इस तरह बाबा के पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति सभी के लिए गुरुवार की व्रत कथा पूजा किया जाता है। गुरुवार का व्रत पूरा होने के पश्चात इस पुस्तक के आगे दी हुई विधि द्वारा उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन में आप खीर बना लें, पूरी बना लें और हलवा बना लें। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले बाबा को खीर, पूरी, हलवा में अंकुरित चना को डालकर पहले भोग लगा लें। उसके बाद बाबा से प्रार्थना करें कि मेरी आज पूजा समाप्त हो गई है, व्रत समाप्त हो गई है, इसीलिए हम आज उद्यापन कर रहे हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करें बाबा। यह कहते हुए बाबा से प्रार्थना कर
तब प्रसाद को और लोगों में, भक्तों में बांट दें। जो प्रसाद बाबा को हम चढ़ाए हैं उसमें से बाबा को भोग लगाने के बाद सबसे पहले व्रती को वही प्रसाद खानी चाहिए। उसके खाने के बाद जो प्रसाद भक्तों में बांटे गए हैं वो प्रसाद ग्रहण करनी चाहिए। इस विधि विधान से अगर हम साईं बाबा का पूजा करते हैं तो समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है और बाबा हमारे बुद्धि को शुद्ध करते हैं। सदा बाबा हमारे ध्यान करते हैं। सदा बाबा के चरणों में सेवा करने का हमें मौका मिलता है। बाबा का पूजा बहुत ही सरल सब है। जो भी हो बाबा को भोग लगाए, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बाबा तो सभी के मनों की बात जानते हैं और मन के बात जानते हुए उनके फल के बिना चिंता किए हुए बाबा सभी को फल देते हैं, जो भी जो मांगे। ओम साईं राम। इस तरह बाबा के व्रत विधि पूजा कीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम। मेरे बाबा की कृपा से सब काम हो रहा।